हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे वास्तु के अनुसार जो टिप्स होते हैं वो लेकर आई हूँ, जिससे हमारे घर में खुशियाँ, बरकत और दरिद्रता कोसों दूर रहेंगी। और हमारे घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो कुछ टिप्स हम अपनाएंगे तो हमारे घर में वो क्लेश और लड़ाई झगड़े बिल्कुल नहीं होंगे। तो हमारा सबसे पहला टिप्स है इस तरीके के, जब भी हम आटा वगैरह लगाते हैं तो गोल पिंड में ना कर कर इस तरीके से अपनी 3 उंगलियों की छाप इसमें हमेशा लगा देनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, जो हमारा आटा होगा वो अगर इस तरीके की उंगलियों के निशान नहीं लगाएंगे तो वो पिंड का रूप ले लेती है, जो कि वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो जब भी आप आटा लगाइए तो इस तरीके के पिंड के रूप में उंगलियों की छाप कर दीजिए। और आटा लगाने के बाद आप एक बार इनको नमस्कार ज़रूर करिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, ये जो हमारा पानी बच जाता है आटा लगाया हुआ, तो आप इसको कभी भी नाली वगैरह में मत फेंकिएगा, आप इसको ले जा कर के गमले में डाल दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, हमारे घर में जो निगेटिविटी होती है वो बिल्कुल भी आएगी नहीं और हमारे घर में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहेगी। और आटा लगाने के बाद आप इसको ढक कर ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये भी अच्छा नहीं माना जाता खोल कर रखने से। तो हमारा नेक्स्ट वास्तु टिप्स है इस तरीके का, जब भी हमारे घर की जो गृहिणी होती हैं वो लक्ष्मी का ही रूप होती है और उनका आधा से ज़्यादा समय तो किचन में ही बीतता है। और वो अपने घर परिवार को अच्छे अच्छे भोजन खिलाती हैं ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और उनको मतलब काफ़ी चीज़ों में बरकत मिलती रहे। तो इस तरीके से हम जब भी खाना वगैरह बनाएं तो हमेशा पूरब दिशा की तरफ मुँह कर कर खाना पकाना चाहिए। हो सके तो हमारा जो चूल्हा होता है उसको हम पूरब की दिशा की तरफ ही रखें, ताकि जब भी हम खाना बनाएं तो पूरब दिशा की तरफ ही बनाएं। तो इससे क्या होगा, जो खाना हम बनाते हैं जो इंसान उसको जब ग्रहण करता है तो उससे उसको जो कभी बीमारियां जो होती हैं वो बिल्कुल नहीं आती और उसका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहता है। अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हमारे धन की हानि भी नहीं होगी, और अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो इस तरीके से हमारे पैसे काफ़ी खर्च हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप खाना जब भी बनाएं तो हमेशा पूरब दिशा की तरफ मुँह कर खाना बनाएं। और हमें खाना भी जब भी ग्रहण करना चाहिए तो हमेशा पूरब दिशा की तरफ मुँह कर खाना चाहिए, ना कि दक्षिण की तरफ खाना चाहिए। इससे क्या होता है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप जो होता है पूरब दिशा की तरफ ही कोई भी, अगर आप कोई शुभ काम करने जाते हैं या पूजा वगैरह करते हैं तो आपने देखा होगा कि अक्सर हम लोग पूरब दिशा की तरफ ही करते हैं, क्योंकि उस तरफ हमारे देवी देवता विराजमान होते हैं। तो इसी तरीके से आप अपने जो भी शुभ कार्य करते हैं, अगर कोई पूजा पाठ का भी आप खाना पीना बना रहे हैं तो हमेशा इस तरीके से पूरब दिशा की तरफ ही मुख अपना कर हमें खाना पकाना और बनाना और ग्रहण करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे ये टिप्स पसंद आए होंगे, तो इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरा ये जो सुझाव है टिप्स वास्तु के अनुसार ये आपको कैसा लगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हम अक्सर क्या होता है, अपने घर में बरकत लाने के लिए और लक्ष्मी बनी रहे, दरिद्रता का वास बिल्कुल ना हो, तो इस तरीके का जो कछुआ होता है हम लेकर आते हैं। और ये सही भी माना गया है, क्योंकि ये भी एक लक्ष्मी का ही रूप होता है। तो हमेशा हमें अपने घर में इस तरीके के जो कछुआ होते हैं, पीतल के भी आजकल मिलते हैं, तांबे के भी मिलते हैं और आजकल तो कांच के भी मिलने लगे हैं, लेकिन पीतल का जो कछुआ होता है ये बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि इसको हम अपने मंदिर में रख सकते हैं। और कछुआ रहने से घर में हमेशा इसका जो कछुआ का जो मुख होता है हमेशा अंदर की तरफ होना चाहिए, ना कि बाहर की तरफ। तो जब ये आप अंदर की तरफ इसका मुख करेंगे तो ये होता है कि हमारा यहाँ लक्ष्मी का आना संकेत देता है। और अगर इसका मुख आप बाहर की तरफ, इससे हमारे काफ़ी पैसे खर्च होते हैं। तो हमेशा कछुए का जो मुख होता है हमेशा अंदर की तरफ होना चाहिए, ना कि बाहर की तरफ। तो फ्रेंड्स, आप कछुआ इस तरीके का आप ज़रूर ले आइए, और ये बहुत ही शुभ माना गया है पीतल का, जो कि और ये हमेशा आपको जो हमारी मंदिर होती है, तो मंदिर में जो हमारा लक्ष्मी जी का जहाँ हम लोग प्रतिमा रखते हैं तो उसके सामने आप इसको रखिए और उसमें गंगा जल, हो सके तो गंगा जल, और ये हमेशा पानी में भीगा रहना चाहिए, डूबा हुआ रहना चाहिए, ना कि कभी इसको खाली मत रखिएगा। क्योंकि अगर आप इसको खाली रखेंगे, इससे पानी नहीं होगा तो हमारे यहाँ धन भी उसी तरीके से खाली होता रहेगा। तो इसमें अगर आप पानी डालेंगे तो हमारा धन भरा हुआ रहेगा।
तो हमारा नेक्स्ट वास्तु टिप्स है इस तरीके का जो झाड़ू। अक्सर हम लोग के यहाँ झाड़ू लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। तो जब भी आप झाड़ू लगाइए तो पूरब दिशा की तरफ से ही लगाना शुरू करिए। और झाड़ू को हमेशा कभी पैर वगैरह से कभी भी लागना नहीं चाहिए। और आपने देखा होगा जब भी हमारे यहाँ धनतेरस में हम लोग झाड़ू वगैरह खरीद कर ले आते हैं और झाड़ू की पूजा वगैरह भी करते हैं, उस दिन हमारे यहाँ लक्ष्मी का वास होता है। तो इसी तरीके से झाड़ू भी हमारी एक लक्ष्मी की रूप होता है। और हमेशा जब भी झाड़ू वगैरह आप लगाइए तो ना कि बाहर की तरफ से लगाना शुरू करिए। सबसे पहले आप अपने रसोई घर से स्टार्ट करिए, फिर पूजा घर में, क्योंकि रसोई घर को भी एक मंदिर का ही दूसरा रूप माना गया है। तो इसलिए अगर हमारी रसोई घर भी पवित्र रहेगी, उसी तरीके से हमारा पूजा घर भी पवित्र रहता है। और अगर झाड़ू क्या होता है, हम लोगों ने अक्सर देखा होगा कि झाड़ू को कभी सामने की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। इस पर किसी की भी नज़र नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये हमारी लक्ष्मी का ही रूप होता है। तो इसको जब भी आप रखिए तो इसको कहीं किसी, जैसे आप जहाँ पर भी ऐसी जगह रखिए जहाँ पर किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। और अगर गलती से अगर झाड़ू पर पैर वगैरह लग जाए तो आप इसको हमेशा नमस्कार ही कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने कह चुका है कि ये हमारी लक्ष्मी का ही रूप होता है। तो इसलिए पैर को कभी झाड़ू से तो बिल्कुल भी, अगर गलती से छू जाता है तो आप इसको नमस्कार करके क्षमा याचना भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से झाड़ू को आप कभी भी पैर से लांघिए नहीं, और ठोकर भी लग जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर जब भी झाड़ू हमारी जो ख़राब हो जाती हैं तो उसको हमें शनिवार के दिन ही निकालना चाहिए, ना कि किसी और दिन, क्योंकि किसी और दिन सामान हम घर से नहीं निकालते, झाड़ू को केवल शनिवार के दिन ही निकाल सकते हैं। इस तरीके से बेड के पीछे आप अपनी झाड़ू को रख सकते हैं, जहाँ पर किसी की भी नज़र नहीं पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट वास्तु टिप्स के अनुसार। तो अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो अक्सर यही कहते हैं कि मंगलवार को नेल्स नहीं काटने चाहिए, ना कि गुरुवार को काटने चाहिए। और हो सके तो शनिवार को भी अपने नेल्स को कभी भी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत बड़ी दरिद्रता आती है हमारे घर में। तो अक्सर नेल वगैरह जब भी आप काटिए तो उसके लिए मंडे को या बुधवार का दिन ही बहुत अच्छा माना जाता है। तो इस तरीके से आप अपने नेल्स को काट सकते हैं। और उस दिन बाल वगैरह भी नहीं काटने चाहिए और ना कटवाने चाहिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है, हमारा अगर शनिवार को कटवाएंगे तो इससे हमारा शनि भी भारी होगा, और जो कि इससे हमारी, और बृहस्पतिवार को भी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत, अगर बृहस्पतिवार को आप कटवाते हैं नेल्स वगैरह या बाल वगैरह या दाढ़ी वगैरह बनवाते हैं, तो हमारे धन में काफ़ी हानि होती है। लक्ष्मी का आगमन होता है और लक्ष्मी का मतलब वो बाहर चली जाती है। तो इसलिए हमें इस तरीके से कार्य करना चाहिए जाके हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, ना कि अलक्ष्मी का वास हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे सारे टिप्स पसंद आए होंगे। तो चलिए फिर से मिलते हैं फ्रेंड्स, बाय।